प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था फ़ोन, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी और काफ़ी देर से हम लोग ट्राई कर रहे थे तो पुअर कनेक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से दिक्कत में थे हम लोग। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अब वो ठीक होने पाया है। और इस खूबसूरत समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमारे जीवनों में ये समय को दिया और हर एक उत्तम आशीष से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसने हमारे जीवनों में दी है। और चाहे परमेश्वर का दिया हुआ दुख भी हमारे जीवन में हो तो भी हम उसको धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज़ हमारे जीवन में यूं ही नहीं दे देता है। हर एक सुख दुख, विषम परिस्थितियां और कभी कभी ऐसा लगने वाला समय जो हमारे लिए बहुत ही नाजुक होता है, जिसे हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, परमेश्वर हमें उन समयों से भी निकालता है। तो हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आइए इस समय में, जो कि समय परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए दिया है, हम सब एक मन होकर के परमेश्वर की अधीनगी में चलते हैं और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं और हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम तेरे सिंहासन के सम्मुख खड़े होते हैं। प्रभु जी, हम इस लायक नहीं है परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हैं प्रभु। दिन भर में जाने कितने गुनाह हमसे होते हैं परमेश्वर। दुआ करते हैं परमेश्वर, हमारे सभी गुनाहों को, चाहे वो हमारी जुबान से हो, चाहे हमारे ख्यालों से हो, हमारे कामों से हो, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से हो, या हमारे द्वारा किसी को चोट पहुंचाने से हो, परमेश्वर इन सभी गुनाहों की माफी प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर। पिताजी, उन गुप्त अपराधों की भी माफी मांगते हैं प्रभु जी, जो हम प्रभु जी ख्यालों के तौर पे करते हैं। प्रभु हमें माफ करें परमेश्वर, क्योंकि गुप्त बातों को जानने वाला प्रभु तू ही है परमेश्वर। प्रभु जी, दुआ करते हैं प्रभु, हमें धो के शुद्ध करें प्रभु जी, उस लहू से पिता परमेश्वर जो तूने बहाया है, जो कि बेशकीमती है परमेश्वर। प्रभु जी, आज दिन भर के लिए प्रभु जी तूने हमें संभाला, हमें हिम्मत, ताकत, अकल और बुद्धि दी पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, इस शाम के समय में प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी, और दुआ करते हैं प्रभु जी कि प्रभु इस रात में प्रभु जब हम आ रहे हैं प्रभु, हम प्रभु मीठी नींद से सोएं, तेरे नाम का धन्यवाद करें परमेश्वर, और परमेश्वर तेरी मर्जी के अनुसार अपने जीवन में जीने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की सारी प्लानिंग्स को हम प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सबों के प्रभु जी घरों पर, परिवारों पर, खानदानों पर और हमारे बच्चों पर, हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति पर प्रभु जी तेरी आशीष बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो सेवक प्रभु जी, जो दास प्रभु जी तेरे नाम को लेकर के प्रचार करते हैं और जगह जगह पिता परमेश्वर तेरे नाम को पहुंचाने में सहायता करते हैं प्रभु जी, उन पर प्रभु जी तेरी दुगनी आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस संसार के लिए पिता परमेश्वर, इस संसार को प्रभु तूने अपने हाथों से बनाया है प्रभु जी। दुआ करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो युद्ध छिड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों को पिता जो परेशान हैं, घायल हैं, परेशान हो रहे हैं पिता, भटक रहे हैं प्रभु जी, जिनके छत नहीं रही पिता परमेश्वर, जो जिन्होंने अपने लोगों को खोया है प्रभु जी, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता। इस लड़ाई को प्रभु जी अपनी दया के अनुसार शांत करें प्रभु, और पिता परमेश्वर लोगों पर प्रभु अपनी दया करें पिता। जो लोग घायल हैं प्रभु, उनको चंगा करें पिता परमेश्वर, उनके मनों में शांति दें पिता परमेश्वर। इस संसार पे प्रभु तेरी दया ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। दुआ करते हैं पिता, जो लोग हमारे देश में हैं प्रभु जी और वहां पर फंसे हुए हैं, या किसी भी देश के लोग हों प्रभु जो वहां पर परेशान हो रहे हैं प्रभु, उन सबको निकालने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक जन के साथ हो, सबकी मदद करें पिता परमेश्वर, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए पिता, हर एक बीमारी, परेशानी और पिता परमेश्वर आपदाओं से बचा के रखें।
हमारे देश में पिता हर एक जन को बीमारी कोरोना से बचाएं प्रभु जी, और जो लोग बीमार हैं प्रभु उनको चंगा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर, जो लोग खास तौर से बीमार हैं, सीरियस कंडीशन में जो अस्पतालों में भर्ती हैं प्रभु जी, उन पर रहम करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी गरीब मोहताज बीमार लाचार पिता परमेश्वर, जिनका कोई सहारा नहीं है पिता परमेश्वर, उनका सहारा बने पिता परमेश्वर। हर एक वो जन पिता परमेश्वर जो तेरे नाम के आगे घुटना टेकता है प्रभु जी, उसमें बहुतायत के साथ अपनी आशीष दे प्रभु जी, और प्रार्थनाओं का उत्तर दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबों के साथ हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु जी। खास तौर से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जिस पाक कलाम को प्रभु जी तूने हमारे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर, उस पाक कलाम के द्वारा प्रभु हमारा जीवन बचने पाए। प्रभु जी दुआ करते हैं ये पाक कलाम जहां भी जाए, तेरा बीज पिता परमेश्वर जिसके मन में बोया जाए पिता परमेश्वर, वो तेरे द्वारा प्रभु जी फलवंत होने पाए। ये पिता परमेश्वर नरम भूमि पे गिरे, उपजाऊ भूमि पर गिरे पिता परमेश्वर, हमारा हृदय कठोर ना रहे प्रभु, तेरे वचन को सुन करके प्रभु जी हमारे जीवन में काम करें प्रभु, और हम प्रभु जी फलवंत होने पाए, हमारे जीवन में फल लगने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने देह आत्मा प्राण को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हमारी रक्षा करें, मदद करें प्रभु जी, और हम सभी को प्रभु जी अपने लहू के बाड़े में समेट के रखें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करूंगी आज के इस दिन के लिए, और सचमुच में हर दिन जो खुदा ने हमें दिया है वो बहुत ही कीमती है। हम शायद उस दिन की, शाम की, सुबह की और रात की कीमत को नहीं समझते, लेकिन सचमुच में हम उन लोगों को देखें जिनके जीवन में ये दिन नहीं आने पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में और आप जीवित पाए जाते हैं, और परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन पे बनी हुई है। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना रही हों, परमेश्वर ने कभी मुझे और आपको नहीं छोड़ा है। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, और मैं सच में तहे दिल से खुदा का धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी दी है। आइए हम इस गीत को गाते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी इस खूबसूरत गीत के लिए। सचमुच में ये गीत बहुत ही मन को छूने वाला है और धन्यवाद के लिए एक बहुत ही अच्छा गीत है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस खूबसूरत समय के लिए पिता, जबकि प्रभु जी हम तेरे पाक कलाम में प्रभु जी जाते हैं, प्रभु जी तुझसे पिता परमेश्वर संगति करने को आते हैं प्रभु जी। इस शाम को हमारे जीवन के लिए आशीष ठहराएं प्रभु जी, और इस वचन को प्रभु जी, जबकि प्रभु हम नासमझ हैं, मनुष्य हैं, मिट्टी हैं पिता परमेश्वर, हम प्रभु इन गूढ़ बातों को नहीं समझ सकते बिना पवित्र आत्मा की सहायता से। प्रभु दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें प्रभु जी अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया पिता, और तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे साथ है। प्रभु हमारी अगुवाई करें जब इस वचन के साथ हम संगति करते हैं प्रभु जी। सुनने वाला प्रभु जी तेरी ओर से वो वचन उसके दिल में बसने पाए और वो ग्रहण करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जब इस वचन को प्रभु जी मेरे द्वारा बोला जाता है, प्रभु दुआ करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु बोलने पाए। प्रभु तेरा गूढ़ वचन, प्रभु तेरे गूढ़ बातें प्रभु जी आने पाए प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, और प्रभु जी हम उस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष पाएं और हमारा जीवन पिता बचाया जाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, इस वचन को पढ़ने में, बोलने में, समझने में प्रभु जी हमें अकल और बुद्धि से भरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इंटरनेट कनेक्शन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस वचन के माध्यम से प्रभु जी तू लोगों से बात कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि सचमुच में परमेश्वर बहुत महान है, और परमेश्वर हमें विषय देता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कब कब करें। तो धन्यवाद का जो विषय है हमारे और आपके जीवन में, परमेश्वर उन विषयों को नहीं मांगता। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। विषय चाहे कोई भी क्यों ना हो आपके पास, चाहे कुछ भी टॉपिक आपके पास क्यों ना हो, परमेश्वर को उन टॉपिक से मतलब नहीं है। परमेश्वर तो सिर्फ धन्यवाद चाहता है, चाहे वो छोटी बात हो चाहे वो बड़ी बात हो। और हमारे पास धन्यवाद के बहुत सारे विषय हैं कि मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। सच में हमें जो बातें बहुत छोटी लगती हैं और हम उन बातों के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, हमें खुद जानना चाहिए कि अगर वो छोटी बातें हमारे जीवन में बिगड़ जाएं तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, बहुत विकराल रूप से हमारे सामने पेश आती हैं। तो अब हम उन छोटी चीजों की कीमत समझ पाते हैं। अभी बीते दिनों में कुछ पिछले हफ्ते मेरे दांत में दर्द उठा और मुझे कभी नहीं पता था कि दांत का दर्द कैसा होता है।
मैं उस दर्द को बिल्कुल नहीं समझती थी। मैं सुनती थी कि दांत का दर्द बहुत बुरा होता है, और मुझे नहीं मालूम था कि ये दर्द किस प्रकार का होगा। और सच में कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, मेरे अचानक से दांत में और मेरी विजडम टीथ मेरा निकला, और जिसकी वजह से मुझे इतना दर्द हुआ कि मेरा आधा सिर जो था, ये सब हिस्सा दर्द से तर्राने लगा, और मैं बहुत ही पेन में थी, और मैं खाना नहीं खा पा रही थी। बहुत छोटी सी बात है कि दांत में दर्द होना, और लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा विषय था वो, कि मैं बहुत तकलीफ में थी, और उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। मैं ना ठीक से बोल पा रही थी, दर्द में थी, मैं खाना नहीं खा पा रही थी, मेरा मुंह नहीं खुल पा रहा था, और मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, ऐसे डेंटिस्ट के पास। और उस समय मुझे डेंटिस्ट की याद आई, और मैंने कहा कि मैं बहुत पेन में हूँ डॉक्टर। और डॉक्टर बोले, हाँ ये दर्द बहुत बुरा होता है, और आपकी अक्कल दाढ़ निकल रही है। और मैंने जाके देखा, वो बहुत अच्छे से डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया। और मैंने उनको बोला कि देखिए आप, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी दाढ़ जो है पूरी निकल चुकी है, और उसने पूरे गाल को काट दिया, घाव कर दिया अंदर, और आपका दांत जो जो निकल रहा है उसको निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा, जब ये निकला तब तो इसने मुझे दर्द नहीं करा, लेकिन अब ये निकल गया तो इसने मुझे इतना परेशान किया। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि हम इसको निकाल देंगे। मैं डर गई सुन करके। मैंने कहा, अरे दांत निकालने में तो बहुत दर्द होता है, और परमेश्वर, मैं अपने दांत को निकलवाना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो मेरे साथ में। और डॉक्टर ने मेरा एक्सरे भी किया, मुझको दवाई भी दी, और मैं जो थी बहुत टेंशन में आ गई कि अब ये 2 दिन 3 दिन के बाद मुझे ठीक करके मेरा दांत निकालेंगे। लेकिन मैंने उस चीज के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं नहीं चाहती कि कोई भी औजार मुझ पे चले, और मैं अपना दांत नहीं निकलवाऊंगी। और मैंने 2 दिन की दवाई खाई। 2 दिन की दवाई खाने के बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो दर्द, वो जख्म, और जो मैं खाना नहीं खा पा रही थी, वो सारी चीजें कैसे खत्म हो गई मुझे नहीं पता चला। 2 दिन के अंदर मैं ऐसी हो गई जैसे मुझे कुछ था ही नहीं, और मैं प्रॉपर खाना खाने लगी, जबकि मैं रोटी नहीं खा पा रही थी बिल्कुल भी, और एक साइड से तो बिल्कुल मुंह ही नहीं खुल रहा था मेरा। मुझे बहुत दर्द था, स्वेलिंग भी हो गई थी मेरे। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन 2 दिनों में प्रभु ने मुझे ठीक किया, और जैसा कि मैंने अपने मन में ठाना था कि परमेश्वर, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो, परमेश्वर ने मुझे वैसा ही रखा। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस चीज का। विषय तो बहुत छोटा सा था, लेकिन परमेश्वर का मैं इस विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ। हालांकि वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता था, दांत निकालते टाइम मुझे पेन भी हो सकता था, टांके भी लगते मेरे, और अननेसेसरी मेरे ऊपर एक वो हो जाता, जबकि मैं दवाई खाने से ही ठीक हो गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के धन्यवाद भूल जाते हैं देना, जबकि वो धन्यवाद के विषय बहुत बड़े हैं। और आज मैं उसकी कीमत समझ पा रही हूँ कि मैं खाना खा पा रही हूँ, मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, मैं हंस पा रही हूँ, और मैं अपनी मनचाही चीजों को चबा पा रही हूँ। ये एक बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। हालांकि बात सबके लिए नॉर्मल है, रोज हर समय हम खाना खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन उन चीजों का महत्व हमें तभी पता चलता है जब हम पर कोई परेशानी आती है, हम परेशान होते हैं। तो धन्यवाद के बहुत सारे विषय हैं। एक बहन मुझको मिली, वो बहुत ही परेशान थी, मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ सिस्टर, मुझे एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट का सजेस्ट करिए, कौन है। मैंने कहा, क्या हो गया आपको? वो बोली, यंग थी बिल्कुल, और उसने बोला कि उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, और वो इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित थी। तो मैंने कहा, अच्छा। मैंने उनको डॉक्टर का भी नाम बताया, लेकिन फिर मैंने ये बोला, मैंने कहा तुम इस चीज के लिए प्रार्थना करो। बोली, बाल झड़ रहे हैं, बालों के लिए क्या प्रार्थना करना? मैंने कहा, नहीं, बाल झड़ रहे हैं, लेकिन बालों का जिक्र भी बाइबल में है कि वचन बताता है कि तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। तो वो बहन मुझे देखने लगी ध्यान से कि मैं क्या बोल रही हूँ।
मैंने कहा हाँ, बाइबल बताती है इस विषय के बारे में कि हमारे सिर के सारे बाल गिने हुए हैं और तुम धन्यवाद देना शुरू करो परमेश्वर को कि प्रभु मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएं और अब मैं ठीक होने लगूं, और मैं परमेश्वर हर परिस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। मैं इस परिस्थिति के लिए भी तेरा धन्यवाद देती हूँ कि मैं जानने पाई कि तू कितना महान परमेश्वर है। और वो बहन बोली कि मुझे डर लग रहा है कि मैं गंजी ना हो जाऊं, ये जगह जगह से मेरे स्किन दिखने लग गई है। और वो बहन गई और उसने प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने तो वचन उसको बता दिया था, लेकिन जब वो बाद में मिली तो मैंने देखा उसके खूब अच्छे लंबे बाल थे और उसके बाल झड़ना बंद हो गए थे। और जब मैं मिली तो मैंने कहा अरे वाह, तुम्हारे तो बाल बहुत अच्छे हो गए। बोली हाँ, मैंने प्रार्थना किया था और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस बात से बचा लिया। लेकिन लोगों के लिए बात कॉमन हो सकती है, लेकिन उस बहन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसा कि मेरे लिए छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हम छोटी छोटी बातों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर तुम्हें सुबह उठाता है, चलाता है, फिराता है। हम अपनी ड्यूटीज को पूरी करके अच्छे से आने पाते हैं। प्रभु तूने मुझे सिर बनाया है, तूने मुझे पूंछ नहीं होने दिया। प्रभु तूने मुझे उच्च स्थान पे रखा है, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। और उच्च स्थान पे नहीं भी थी तब भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रखा है, तूने हर स्थान पे मुझे अच्छा रखा है और कमाने लायक रखा है। नहीं भी थी कमाने लायक तब भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने मुझे भूखा नहीं रखा। प्रभु जी, हर एक चीज के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, छोटी छोटी बातों के लिए। और कभी कभी परिस्थितियां बहुत बुरी होती हैं, बहुत ही खराब होती हैं, हमारे विपरीत होती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। बीते समय में काफी हमारे फैमिलीज में बड़ी सारी दिक्कतें आई, एक के बाद एक कुछ ऐसे हादसे होते रहे कि हमें अपने लोगों को खोना पड़ा। हमारे परिवार में लगातार इन 3 महीने में 3 डेथ्स हुई हैं और उन डेथ से मतलब बहुत दुख था। मेरे पापा की डेथ, मेरे ताऊ की डेथ और अब मेरे मौसी के हस्बैंड की डेथ। लगातार ऐसा हो रहा है कि मतलब दिमाग से नहीं निकल पा रही चीजें। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, जाते हैं, तो परमेश्वर उस पेन से हमें आजाद करता है। परमेश्वर उन दर्दों से हमको निकाल के लेकर के आता है। और हमने ये चीज सीखी है कि सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि उन खराब परिस्थितियों से, हालांकि वो बहुत पेनफुल रही हैं हमारे लिए, हमें बहुत दुख है उन सारी चीजों के लिए, लेकिन हम उन दुखों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो प्रियजन हमारे इस धरती पे दुख में थे, पीड़ा में थे, परेशान थे, वो प्रभु अब धन्यवाद करते हैं कि वो अब तेरी गोद में खुश हैं, सुकून से हैं। क्योंकि जहां पर वो हैं प्रभु, ना तो वहां पर दुख है, ना वहां पीड़ा है, ना भूख है और ना प्यास है, वहां पर तेरी उपस्थिति है। ये वचन, ये बातें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सोच के हमको तसल्ली आती है, क्योंकि वचन ही हमें ऐसा बताता है कि हम हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें और हर बात में हमारे सहनशीलता परमेश्वर के सामने प्रकट की जाए। धीरज के साथ हम परमेश्वर के पास आए। परिस्थितियां विकट हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों से बड़ा है। और परमेश्वर ने बीते समय में बहुत सारी चीजें सिखाई कि परमेश्वर के सिवा इस संसार में आपको कोई चैन और अमन और शांति नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस संसार का हर एक रिश्ता, हर एक जन जो इंसान है, वो हमें धोखा दे सकता है। हर एक वो व्यक्ति जिस पे हम भरोसा करते हैं, वो हमारे भरोसे को तोड़ सकता है, हमें गलत समझ सकता है, हमें चोट पहुंचा सकता है, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे स्पिरिचुअली हर्ट करे। लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही एक ऐसा है इस संसार में जो हमें, हमारी ताड़ना अगर करता भी है तो हमारी भलाई के लिए करता है, और उस भलाई के साथ हमारा निकास भी करता है। वो कभी हमें गड्ढे में पड़ा हुआ नहीं देख सकता। बहुत सारे समय हमारे पर ऐसे भी आते हैं जबकि इंसानी ताकत फेल हो जाती है,
जबकि बहुत सारे सोर्सेज हमारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारी पैरवी करना नहीं भूलता है। परमेश्वर हमेशा हमारे विरोध में चाहे कोई भी ताकत क्यों न उठ रही हो, परमेश्वर वहां पर हमारा वकील और हमारा जज बन के खड़ा होता है और हमें वहां पर निर्दोष साबित करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने संभाला है जबकि कोई एक उम्मीद भी नहीं थी, जहां पर हमारे सामने रास्ते भी नहीं थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक उस विषय के लिए जो कि अनसीन है, जो देखे नहीं गए हैं, जिसे सिर्फ मैं जानती हूँ, कोई नहीं जानता है। मैं परमेश्वर का उन बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो हम सबों के जीवनों में परमेश्वर ने दी हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। धन्यवाद का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी लाइफ में कोई अच्छा काम हो गया और हमने उस बात को कह के एक मीटिंग करा दी, 50 जनों को बुला के खाना खिला दिया और बस वो धन्यवाद वहीं का वहीं खत्म हो गया। धन्यवाद परमेश्वर निरंतर मांगता है मुझसे और आपसे और हमारे जीवन से, और परमेश्वर को धन्यवाद ही भाता है। परमेश्वर हमसे पैसा और दौलत नहीं चाहता, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर सिर्फ हमसे हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को मांगता है। वो चाहता है कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, उसकी संगति हम लोग करते रहें, उसमें बने रहें और चलते फिरते रहें। और धन्यवाद सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग देते हैं जिन्हें कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एक तो होता है उथला धन्यवाद, जो कि मैंने अभी जिक्र किया कि हम एक धन्यवाद देते हैं कि हमारा कोई काम बन गया, तो हम ऐसा ही करते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि एक मीटिंग करा दी, धन्यवाद की प्रार्थना करा दी और फिर खुदा को भूल गए, अपने परमेश्वर को भूल गए, क्योंकि हमने उस टॉपिक के लिए जो मन्नत मांगी थी धन्यवाद दिया और फिर छुट्टी। फिर हम परमेश्वर का नाम नहीं लेंगे, फिर हमारे घर में मीटिंग्स नहीं होंगी, फिर हमारे घर में प्रेयर्स नहीं होंगी, क्योंकि हमने धन्यवाद एक बार दे दिया। उस चीज के लिए हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा चुके, परमेश्वर पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने कि धन्यवाद दे दिया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता? परमेश्वर को कैसा धन्यवाद पसंद है? परमेश्वर को वो धन्यवाद पसंद है जो हम परिस्थितियों को ना देखें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर की अधीनगी में रहें। और वो धन्यवाद कहां से आता है वो हम देखेंगे। अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं। जब हम अय्यूब के बारे में जानते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति अय्यूब का जो रुझान था वो कैसा था। उसने परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं दिया। परमेश्वर के साथ उसकी संगति कभी भी दुख में भी खत्म नहीं हुई। परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद देता रहा, परमेश्वर से संगति मौजूदगी बराबर रखता रहा। उन विषम परिस्थितियों में हम डैनियल को देखते हैं। जब ईमान कमजोर होने लगे, जब बातें बिगड़ने लग जाएं, मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो, तब भी भरोसा कायम है और आखिर तक परमेश्वर पर ही भरोसा है, सोर्सेस पर कभी भरोसा नहीं गया। और धन्यवाद कितना अच्छा निकलता है, क्योंकि वो समय ऐसा था जब शेर खड़े थे और घुटने टेक के प्रार्थना की जा रही थी। शायद वो प्रार्थना धन्यवाद की ही रही होगी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा, क्योंकि यीशु मसीह भी हमसे यही चाहता है कि हम धन्यवाद दें। एक वचन की ओर हम लोग चलेंगे। जब हम देखते हैं हबक्कुक की किताब में, और हबक्कुक में हम आकर के देखते हैं हबक्कुक 3रा अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर के 19वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जब हमने पहला दूसरा अध्याय पढ़ा तो हमने देखा कि हबक्कुक के जीवन में बहुत सारी शिकायतें हैं संसार को लेकर के। इस संसार में उसको चैन नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि हर जगह क्लेश है, दुख है, पीड़ा है और जगह जगह लोग उपद्रव कर रहे हैं, परेशानियां हैं, एक दूसरे का न्याय नहीं चुका रहे लोग बहुत खराब हैं। लेकिन हबक्कुक को जब समझ में आता है तब हबक्कुक उन परिस्थितियों को अलग करके परमेश्वर की दया को याद करके फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, बुरी से बुरी भी हो सकती हैं,
लोग बुरे हो सकते हैं, लोग बुरे मिल सकते हैं आपको, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक उत्तम आशीष के लिए। अपनी लाइफ के लिए क्लेम करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो लोग आए वो तेरी ओर से आए और बुरे लोग मेरे जीवन से तेरे नाम से निकल जाएं, और परमेश्वर वैसे ही आपके साथ भी करेंगे। और हबक्कुक की जब शिकायतें बंद होती हैं अपनी लाइफ से, जब वो शिकायतें बंद कर देता है, फिर देखता है परमेश्वर की आशीषों को और उसका दिल धन्यवाद से भर जाता है। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी शिकायतों का पोटला बंधा होता है और हम उन शिकायतों को लेके घूमते हैं। ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, ये ना होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी चलती हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं ही नहीं, जिनको परमेश्वर ठहराया ही नहीं है, या ठहराया है। अगर ठहराया है तो ये उसकी योजना है, और अगर नहीं ठहराया है तो भी वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और हमें उन ठहराई हुई चीजों को और ना ठहराई हुई चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। लोग पैसा कमाने की धुन में ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये प्लॉट खरीद लें, वो प्लॉट खरीद लें, उसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर दूं, उसने वैसा कर दिया तो मैं उसको वैसा बदला दे दूं, किसी ने हमसे प्यार से बोल लिया तो हम उसको धुतकारते हैं, बदतमीजी करते हैं उसके साथ में, उसको बुरी तरह से झिड़कते हैं। नहीं ध्यान देना उन सारी चीजों पे, ध्यान नहीं देना, उन शिकायतों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर से सिर्फ अपने लिए दया और शांति मांगनी, क्योंकि ये समय वो नहीं है कि जब मैं और आप शिकायतों में जिएं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, आगे बढ़ें, उन उलझनों से बाहर निकलें, शिकायतें बंद करें और परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है उसकी प्लानिंग्स मेरे और आपके जीवन के लिए अलग हो सकती हैं। क्योंकि जिस परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने इस पृथ्वी की और आकाश की रचना करी है, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत छोटे छोटे प्लान्स लेके नहीं चलता है। जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसके साथ हम चलते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। वो बहुत बड़े बड़े कामों को करता है जिनकी था नहीं लगती, और वो इतने आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है जो कि गिने नहीं जाते। और परमेश्वर हमें बार बार, मुझे बात याद आती है कि परमेश्वर का धन्यवाद भला है, वो भलाइयां निकालता है, भलाइयां निकालने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसको धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर भी ये देख करके बहुत खुश होता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी रही, ये बेटा या ये बेटी मेरी हुजूरी में बने रहे, इनका विश्वास मुझ पे था। और सच में परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवनों में काम भी करता है। और इस वचन के अनुसार, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद दो ही लोग देते हैं, या उथला वाला छोटा सा, या फिर वो धन्यवाद जो सचमुच में एक विश्वासी जन का धन्यवाद है। विश्वासी का धन्यवाद जो सच में परमेश्वर को दिल की गहराइयों से जानता है, वो कभी भी समय को देख के, परिस्थितियों को देख के, बुरी कंडीशंस में, बीमारियों में, मौत के बिस्तर पे भी परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया और वो जानता है कि परमेश्वर की ओर से भलाई ही निकलेगी, परमेश्वर की ओर से दया ही निकलेगी। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो शांति ही देगा। परमेश्वर दया की खान है, उसके पास जब हम जाएंगे तो परमेश्वर की ओर से भलाइयां ही निकलनी है। वो हमें बुरी लग सकती हैं, हमारे लिए कठोर हो सकती हैं, लेकिन निकलना, उन परिस्थितियों से निकल के धन्यवाद में आना पेनफुल हो सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो परमेश्वर ही जानता है कि वो हमारे भले के लिए है। आज बुरा लग सकता है लेकिन कल अच्छा होगा। परमेश्वर का जो कलाम है, हबक्कुक 3 अध्याय उसकी 17 आयत से लेके 19 आयत तक मैं पढ़ूंगी आपके लिए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे,
भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर लेके चलता है। परमेश्वर के पाक कलाम पर आशीष बनी रहे, आमीन। ये हबक्कुक तब लिखते हैं जब उनकी शिकायतें बंद हो जाती हैं, और जब शिकायतें बंद हो जाती हैं और उसको याद आता है, तब वो धन्यवाद से उमड़ जाता है और वो धन्यवाद से भर के इस चीज को बोलता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना आए, ना दाखलताओं में फल लगे, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, मेरे जीवन का अकाल जैसा क्यों ना दिख रहा हो, मौत सामने क्यों ना खड़ी दिख रही हो, हड्डियां स्किन में क्यों ना चिपक गई हो बिल्कुल जा करके, बीमारी चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन भूखा है, अकाल का समय है, जीवन में अकाल लग रहा है, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सोर्सेज नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ रही है, आगे क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, जॉब नहीं है, बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूं, ये सारी चीजें चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन बताता है हबक्कुक कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा और परमेश्वर का रिलेशन ऐसा है कि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित और मगन ही रहूंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उजड़ जाए दुनिया, अकाल पड़ जाए, युद्ध हो जाए, कोरोना आ जाए, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्यों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सचमुच में हबक्कुक का जो हृदय है वो विश्वास से भरा हुआ है और वो जानता है कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करने में सक्षम है। दुश्मनों से ना डरें, दुश्मनों से ना डरें कि क्या होगा, कोई हमारा क्या कर देगा। परमेश्वर बैठा है न्याय करने के लिए। लोगों से ना डरें कि लोग क्या करेंगे, परमेश्वर बैठा है उनका भी न्याय चुकाने के लिए। रिश्तेदारों से ना डरें, रिश्तेदार कितनी बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे, क्या का क्या कर देंगे, परमेश्वर बैठा है। आप सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के विश्वास में बने रहें, अपने परमेश्वर से रिश्ता बना के रखें ऐसा कि चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमें ये पता होना चाहिए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना रही हो, परमेश्वर भलाई ही निकालेगा, क्योंकि वो भला करने वाला परमेश्वर है। अगर वो दुख देगा भी तो उससे निकास भी करता है। अगर वो दुख आएगा भी तो वो हमारी बुराई के लिए नहीं होगा, हमें तड़पाने के लिए नहीं होगा, उससे भलाई ही निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं मेरे और आपकी सोच से कहीं ज्यादा बेहतरीन होती हैं। इसलिए हबक्कुक कहते हैं कि मैं तो आनंदित और मगन रहूंगा, किसी बात की परवाह नहीं करूंगा। मगन रहने का मतलब है अपनी धुन में ही रहूंगा, मैं तो परमेश्वर के साथ, मैं और परमेश्वर और कुछ नहीं। और बोलता है कि मैं तो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहूंगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लोग क्लेश कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, मारकाट हो रही हो, नौबत चाहे कितनी भी बुरी आ रही हो, लेकिन मैं तो मगन रहूंगा, आनंदित रहूंगा और अति प्रसन्न रहूंगा। लोग रो रहे हो मुझे देख के, मैं तो तब भी अति प्रसन्न रहूंगा। लोग मुझे देख देख के चिढ़ रहे हो, लेकिन मैं तो परमेश्वर के साथ अति मगन हूं, आनंदित हूं, और मैं तो अपने परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। बल मूल कहां से आता है? बल का मूल है, सोत्र ही वही है, सोत्र ही वही है कि मैं सुबह उठ रही हूं, जा रही हूं, खा रही हूं, पी रही हूं, क्योंकि बल का जो मूल है, जो जड़ है, वो वही परमेश्वर है जो मुझे सामर्थ दे रहा है, जो मुझे शक्ति दे रहा है, और उसकी सामर्थ के द्वारा मैं उन विषम परिस्थितियों में, उन खराब परिस्थितियों में मैं चल पा रही हूं, मैं कर पा रही हूं, मैं अपनी चीजों को पॉजिटिव ले पा रही हूं और आज तक जीवित बैठी हूं। हालांकि परिस्थितियां बहुत बहुत खराब आई, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों में मुझे संभाला, क्योंकि मेरा जो बल था, मुझ में जो ताकत थी, उसका मूल था परमेश्वर, उसकी जड़ परमेश्वर था। सच में अगर मैं अपनी लाइफ को देख के सोचती हूँ
तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं निकली और कितने सारे मेरे ऑपरेशंस हुए, कितनी मैं बीमार रही और उन बीमारियों को मैंने झेला, मैंने देखा और बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं निकली और बहुत बहुत बुरी कंडीशंस से मैं निकल के आई। और जब परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं चली, तब परमेश्वर ने सचमुच में मेरी लाइफ को बिल्कुल पलट दिया और मैं अपने सारे कामों को जो मैं सोच भी नहीं सकती थी करने पाई। जिन चीजों को मैं अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था, वो चीजें मेरी लाइफ में होने लगी। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की दया से मैं आज अपने आप में, प्रभु ने मुझे सक्षम कर रखा है। सचमुच में अगर परमेश्वर नहीं होता तो हम नहीं होते, हम जिंदा ही नहीं होते। परमेश्वर की दया है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो सचमुच में मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी हूँ जहां पर कोई इनकम का जरिया नहीं था, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों जॉब नहीं करते थे। और जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ तो बहुत निग्लेक्टेड चाइल्ड रहे हैं हम, हमें बहुत प्यार नहीं मिला, हमारी परवरिश भी बहुत अच्छी नहीं हुई और हमारी परवरिश भी हमारी दादी ने करी। और जब हम बड़े हुए तो बस पल गए और बड़े हो गए। और मैं उन बातों को सोचती हूँ तो सच में मैं ये सोचती हूँ कि खुदा तूने मुझे कहाँ से पहुंचाया यहाँ तक। सच में घूरे पे से परमेश्वर ने उठा के आज हमको ऊंचाइयों पे बैठाया। और सच में परमेश्वर की योजना थी कि मेरी दादी के द्वारा मेरे जीवन में उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई और ट्रेनिंग करा के उन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं पढ़ी लिखी, जॉब करी मैंने और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की दी हुई बातें मेरे जीवन में आई और परमेश्वर को मैंने जाना, उनकी बातों को मैंने अपने जीवन में लिया। और बहुत ही खराब सिचुएशन से निकलने के बाद जब आज मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में अगर परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर की योजनाएं अगर हमारे जीवन में नहीं होती तो सच में हम क्या कर रहे होते, हम किसी भी लायक नहीं थे। लेकिन मैं तो परमेश्वर के कारण आज जब मैं सोचती हूँ उन बातों को, क्योंकि सच में बचपन से परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परिस्थितियां तो अच्छी नहीं थी, चीजें अच्छी नहीं थी, चीजें बहुत खराब थी, बहुत तिरस्कार था, बहुत जलालत थी। लेकिन जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उन चीजों को कितनी अच्छी तरीके से हमारी लाइफ में पूरा किया, कितनी अच्छी तरीके से परमेश्वर ने मुझे बल दिया और उन सारी खराब परिस्थितियों से निकाल करके परमेश्वर ने हमें एक चौड़े स्थान में पहुंचाया, क्योंकि उसने सचमुच में हमें झुकने ही नहीं दिया। लोगों के लिए हम एक मजाक का कारण हो सकते हैं, या लोग हमें घमंडी कह सकते हैं, या हमें ये कह सकते हैं कि अरे कैसे थे और अब कैसे हो गए। लोग चाहे कुछ भी कह लें,